बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज का, दैट इज़ अबाउट परमानेंट टिश्यू। याद रखिएगा, जो परमानेंट टिश्यू है ये भी एक सिंपल टिश्यू की टाइप है। हम प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था सिंपल टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। आज उसकी सेकेंड टाइप है सिंपल टिश्यूज़ की, दैट इज़ दी परमानेंट टिश्यू। इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वही आगे ओरिजिनेट करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ को। कौन ओरिजिनेट कर रहा है इनको? बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ओरिजिनेट परमानेंट टिश्यूज़। बट होता इसमें क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में एक डिफरेंस ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो थे वो डिवाइडिंग टिश्यूज़ थे, यानी कि वो डिवाइड करते थे और नए टिश्यूज़ बनाते थे। लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ जो है, अगरचे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही ओरिजिनेट करते हैं परमानेंट टिश्यू को, बट दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, मीन्स ये कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं बेसिकली इनको आगे फर्दर तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ठीक है, अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो इनकी बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ द एपिडर्मल टिश्यू। सेकेंड टाइप है ग्राउंड टिश्यू और थर्ड टाइप है स्पोर टिश्यूज़। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है इसकी दैट इज़ दी एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है जी, जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं आपको जैसे कि पता है, एपिडर्मस का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये एनिमल्स की बॉडी में आपने पढ़ा था कि एनिमल्स की जो स्किन है उनकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको आप एपिडर्मस बोलते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स में जो होती है वो भी एपिडर्मल टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है प्लांट की, जो प्लांट टिश्यूज़ की, उसको हम बोलते हैं वो क्या कौन सी होती है, वो एपिडर्मल टिश्यूज़ की होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड कवर्स द प्लांट बॉडी। ठीक है, जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनते हैं और ये प्लांट की जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ की होती है प्लांट की बॉडी के ऊपर। इसके अलावा दे एक्ट एज बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये किस्म का जो बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, जो प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, उनके दरमियान में ये एपिडर्मल
की लेयर होती है, तो ये इनके दरमियान में जो इन्वायरमेंट और प्लांट टिश्यूज़ है, इंटरनल टिश्यूज़ हैं, उनका आपस में कांटेक्ट जो है वो होने नहीं देते। तो इस तरीके से ये बैरियर का काम करते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इन रूट्स के अंदर ये क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर absorption ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं उनका क्या काम है कि ये जो वाटर है या जो मिनरल्स वगैरह जो रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, उनको अब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो स्टेम है और लीफ है, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, उनमें भी एपिडर्मल जो टिश्यूज़ है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, सिक्रीट क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन सिक्रीट करते हैं जो कि मिलके एक क्यूटिकल की लेयर बनाती है प्लांट स्टेम के ऊपर और जो लीफ होते हैं उनके ऊपर। ये क्या काम करती है क्यूटिकल, विच प्रिवेंट इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में। चूँकि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वाटर जो है वो लीव से इवेपोरेट करता है। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये प्लांट के अंदर इवेपोरेशन जो है वो होने से रोकती है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर प्लांट के ऊपर। और इसके अलावा ये स्टेम में भी ये क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो चमकदार सी जो लेयर होती है ना, अगर आप लीफ को देखें तो लीफ को देखें तो वो शाइन कर रहा होता है। ठीक है, वो शाइन क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, और जो कि प्रिवेंट कर रही है वेपरेशन को। इसके अलावा फर्दर ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, एंड स्टोमेटा। ठीक है, रूट हेयर्स आपको पता है कि ये रूट हेयर्स जो है रूट्स के ऊपर ही लगे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, रूट हेयर्स जो है ये भी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं वाटर की। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टोमेटा है ये भी एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही के कह लें के पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही एक्सटेंशंस हैं, यानी कि रूट हेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, रूट हेयर्स का पता है ना आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अंडर द ग्राउंड, जो प्रेजेंट होती हैं रूट्स, उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो कि हेल्प करते हैं किसके अंदर के अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो ये एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में जो है बेसिकली बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, ये प्लांट की बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एनवायरनमेंट जो है वो बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, और रूट्स अगर ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं रूट्स के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और स्टेम और लीव के अंदर ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्यूटिकल्स क्रिएट करते हैं जो कि प्रिवेंट करती है एवेपोरेशन के प्रोसेस को। एंड लास्ट में दे आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। ठीक है, जो कि एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही एक्सटेंशंस हैं जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास थी पहली टाइप एपिडर्मल टिश्यूज़। ठीक है, सेकंड हमारे पास है ग्राउंड टिश्यूज़। सेकंड थी ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है जी, ये बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू है उनकी सेकंड टाइप है ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है जी, अब ये जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ये हैं सिंपल टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़ जो के मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है,
कौन से सेल से मिलके बनते हैं ग्राउंड टिश्यूज़? ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं, उनसे जो है वो मिलके ये ग्राउंड टिश्यूज़ है जो है वो बनते हैं। ये कौन से टिश्यू है? सिंपल टिश्यूज़ है, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं? हम बेसिकली पढ़ तो सिंपल टिश्यूज़ ही रहे हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल टिश्यूज़ जो है वो कौन से टिश्यूज़ हैं? वो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं जो कि पैरेनकाइमा सेल से मिलके बनते हैं। अब जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं बेसिकली इनको देख लेते हैं कि ये कौन से सेल्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं प्लांट के अंदर। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स हैं, ठीक है। जिस तरह एनिमल्स की बॉडी में आपने पढ़ा था सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ थे वो कौन से थे? वो मसल टिश्यूज़ थे, ठीक है। इसी तरह जो प्लांट हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो है पैरेनकाइमा सेल्स, सॉरी, ठीक है। ये जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं, अगर हम इनके सेल के स्ट्रक्चर्स को देखें, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये स्फेरिकल होते हैं बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। होते ये क्या है? स्फेरिकल, यानी कि इस तरीके से ये गोल होते हैं, ये गोल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक सेल दूसरे सेल जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है वहाँ पे ये क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे गोल हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से यहाँ पे अगला सेल कांटेक्ट है तो इधर से ये स्ट्रेट होंगे, नीचे से क्या होंगे? गोल होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल कांटेक्ट है, ठीक है, इधर से क्या होंगे? ऐसे स्ट्रेट होंगे, इधर से गोल हो गए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे, यहाँ पे सेल कांटेक्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी जो सेल है जिस जगह पे कांटेक्ट है वहाँ पे स्ट्रेट होंगे, अदरवाइज ये क्या होंगे? इस तरीके से पैरेनकाइमा सेल्स हैं ये स्ट्रेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं ये थिन प्राइमरी वॉल होती है, इनमें थिन प्राइमरी वॉल होती है और लार्ज साइज जो है वो वैक्यूल जो है इनके अंदर वो प्रेजेंट होता है। थिन का क्या मतलब होता है जी? बारीक जो इनकी वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर। थिन प्राइमरी वॉल जो है वो सेल की जो वॉल है वो थिन होगी, बारीक, और जो लार्ज वैक्यूल होगा वो प्रेजेंट होता है। वैक्यूल क्या काम करता है? स्टोरेज करता है वाटर की, फूड की, ठीक है। उसके लिए क्या है? इनके पास जो है वो लार्ज साइज जो है वो वैक्यूल होता है। अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें लीफ के अंदर, लीव्स के अंदर अगर ये पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है तो हम उनको बोलेंगे, नाम देते हैं मीजोफिल सेल्स का, मीजोफिल सेल्स का, ठीक है। इफ़ द पैरेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन लीव, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स जो आपको पता है प्लांट्स के अंदर क्या काम करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर ये जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं अदर देन लीव्स, प्लांट्स के दो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये वहाँ पे क्या काम करेंगे? वहाँ पे ये एक तो ये रेस्पिरेशन का काम करेंगे और सेकंड जो काम करेंगे ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं बेसिकली हम कहते हैं सिंपल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये पैरेनकाइमा सेल से मिलके बनते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स प्लांट की बॉडी में पैरेनकाइमा सेल्स हैं। अगर हम इनकी सेल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इनका जो सेल है ये स्फेरिकल, बेसिकली स्फेरिकल होते हैं बट फ्लैट होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, यानी कि जहाँ पे दो सेल्स आपस में मिले वहाँ पे ये सेल फ्लैट होंगे। इनके अंदर थिन प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। आपने दो तरह की वॉल पढ़ी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल, ठीक है। इनके अंदर चूँकि सेकेंडरी वॉल नहीं है तो ये थिन, ओनली प्राइमरी वॉल जो होगी तो वो थिन होगी, ठीक है। लार्ज वैक्यूल होते हैं फॉर स्टोरेज। लीव्स के अंदर अगर ये पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या काम करेंगे? इन सेल्स को हम बोलेंगे मीजोफिल सेल्स, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। और अदर देन लीव्स, जो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ पे अगर ये सेल्स प्रेजेंट होंगे तो ये वहाँ पे रेस्पिरेशन का काम करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये जो मोस्ट ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट को कोई टक लग गया है, कोई इंजरी हो गई है, वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स हैं इनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि ये वहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और किसी हद तक
वो जो इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट है उसको क्या करते हैं, ये रिपेयरिंग में भी जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली रिपेयरिंग नहीं होती, लेकिन सम एक्सटेंट कह लेंगे ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये वहाँ पे क्या काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं बाई डिवाइडिंग देयर नंबर। तो ये बेसिकली दो टाइप्स मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं परमानेंट टिश्यूज़ की, ठीक है। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन अभी हमने दो जो टाइप्स हैं इसकी परमानेंट टिश्यूज़ को उनको स्टडी किया है। हमने कहा जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वही परमानेंट टिश्यूज़ को आगे क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, बनाते हैं, बट इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड कर सकते हैं एज इन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, वो बहुत तेज़ी से जो है वो डिवाइड करते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनकी 3 टाइप्स में बताएं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्रोन टिश्यू एंड स्पोर टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में हमने कहा कि जो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, प्लांट की बॉडी को कवर करते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टिश्यूज़ की वो एपिडर्मल टिश्यूज़ की होती है प्लांट की बॉडी में, ठीक है। एंड दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इफ़ दे आर प्रेजेंट रूट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर absorption of water and minerals. In stem and leaves they secrete cuticles which prevent evaporation, mean a loss of water. They also have some specialized structures known as root hairs and stomata, ठीक है, which are the extensions of epidermal tissues. जो सेकंड टाइप है वो है ग्राउंड टिश्यूज़ की। ये सिंपल टिश्यूज़ हैं, ये पैरेन्काइमा सेल से मिलके बनते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट सेल्स में सेल्स हैं। प्लांट टिश्यूज़ में जो प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्फेरिकल होते हैं और फ्लैट होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। थिन इनके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है। इफ़ दे आर प्रेजेंट इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल because and mesophyll cells are help in photosynthesis. If they are present other than leaves they help in the process of respiration and protein synthesis.